गौर से सुनिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो खुद से अकेले खड़ा होता है। कोई साथ नहीं देता, न परिवार, न दोस्त, न समाज, सब अचानक गायब हो जाते हैं। और तब समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत से लोग इस सच को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह मोड़ चुकी होती है, जब जिन्हें हम सबसे अपना मानते थे वही किनारा कर चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद से हम इधर उधर देखते हैं लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आता है। उस वक्त मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यही है कि ये सब हर इंसान के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उस अंधेरे में भी अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक कि आप खुद अपने लिए सहारा न बन जाएं। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, ये दुनिया कभी आपको हाथ पकड़कर नहीं चलाएगी। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए आता है। जो लोग आपको उस समय सर पर बिठाते हैं वही लोग अगले ही मोड़ पर आपको गिरा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। दोस्तों, इस दुनिया में लोग मजबूत को सलाम करते हैं और कमजोर को भुला देते हैं। अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो ये दुनिया एक दिन आपको जीते जी भुला देगी। मगर अगर आप आज से अपने दम पर जीना सीख जाएंगे तो वही दुनिया एक दिन आपकी मिसाल देगी। जरा सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। वो बार बार गिरता है मगर एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। शुरुआत में हम सभी गिरते हैं, डगमगाते हैं, डरते हैं, मगर जो बार बार खड़े होते हैं वही अंत में दौड़ते हैं। यही वो जगह है जहां दिमाग और मन की असली परीक्षा शुरू होती है। मन अक्सर डराता है, क्या होगा अगर मैं गिर पड़ा? अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? यही डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन इसी मन को समझाना पड़ेगा कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही थी, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखते तब तक कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं संवारता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब आप अपनी खुशियों, दुखों, फैसलों और जिम्मेदारियों के मालिक खुद बनते हो तभी सच्ची शांति का अनुभव करते हो। जो लोग हर बात के लिए दूसरों की सहमति, मदद और सहारा खोजते हैं वो अंदर से हमेशा कमजोर बने रहते हैं। उनके आत्मसम्मान की डोर दूसरों के हाथों में बंधी होती है। जब कोई तारीफ करता है तब खुश, जब कोई ताना मारता है तब दुखी। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, जिनका मन शांत और स्थिर होता है, उन्हें दुनिया के तानों, आलोचनाओं या तारीफों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। कहानी बहुत पुरानी है लेकिन सच्ची है। एक आदमी अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने गया। शुरू में बहुत संघर्ष किया, कभी भूखा सोया, कभी गली में रातें काटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने भी ताने मारे, पर वो डटा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे जो कभी उसकी मजाक उड़ाया करते थे। असल में दुनिया तब तक तुम्हें नजरअंदाज करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़े होना सीखो। हर बार मदद की उम्मीद करना छोड़ दो। जब भी मुश्किल आए अपने मन से कहो, ठीक है, ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इसे पार कर लूंगा तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। जब आप अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे तब दुनिया भी आपको डराना छोड़ देगी। आज की इस पूरी वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपने दम पर खड़े होना सीखा जाए, कैसे आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कैसे अपने अंदर ऐसी ताकत जगाएं कि कोई भी मुश्किल हमें डिगा न सके। आगे हम समझेंगे उन रहस्यों को, उन नियमों को जो हर इंसान के लिए जरूरी हैं अगर वो इस दुनिया में मजबूती से जीना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी जब बहती है तो वो दूसरों से मंजूरी नहीं मांगती। और हर फूल जब खिलता है तो वो किसी की तारीफ के इंतजार में नहीं रहता। फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की मंजूरी, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते हैं? यही सबसे बड़ा कारण है
कि हमारा मन बेचैन रहता है, दिमाग उलझा रहता है और हम अंदर से कभी सुकून में नहीं रहते। जिंदगी की सबसे पहली सीख यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने अंदर की वो चाबी खोज ली जो हर ताले को खोल सकती है। जब इंसान बार बार दूसरों से पूछता है, मैं ठीक कर रहा हूं ना, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, लोग मेरी तारीफ करेंगे ना, तब असल में वो अपने ही मन को कैद कर रहा होता है। ये बार बार दूसरों की स्वीकृति लेना एक जाल है। धीरे धीरे ये जाल इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी खुशी भी दूसरों की राय पर छोड़ देता है। लेकिन यहीं पर फर्क आता है उन लोगों में जो सफल होते हैं और जो हर वक्त परेशान रहते हैं। सफल लोग, वो लोग जो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, वो कभी किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका रास्ता कठिन होगा, लोग उनकी आलोचना करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। फिर भी वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों पर भरोसा होता है, उन्हें अपने दिल की आवाज पर भरोसा होता है, और यही आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जिन्हें हर वक्त दूसरों की राय की जरूरत होती है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि कभी कोई खुश नहीं होगा, कभी कोई नाराज रहेगा। दूसरे की सोच पर अपना मुंह टिकाना, ये खुद के पैरों में बेड़ियां डालने जैसा है। इसलिए मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है, खुद से सच्ची बातचीत करो। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों ये कर रहा हूं, क्या मैं अपने सपनों के लिए सच्चा हूं? और जब इन सवालों के जवाब अपने दिल से मिलते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया के शोर का कोई असर नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपका मार्गदर्शक नहीं बन सकता, आप ही अपने खुद के दीपक बनो। यही तो आत्मनिर्भरता है, यही वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, बेचैनी को खत्म करती है और दिमाग को गहरी शांति देती है। हमेशा याद रखो, लोगों की सोच हमेशा बदलती रहती है। आज वो तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे, कल वही आलोचना कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो दुनिया हिल जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। इंसान के सोचने का अंतर यहीं से शुरू होता है। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं, मैं क्या सही मानता हूं। कमजोर सोच वाले हर कदम पर सलाह लेते हैं, मजबूत सोच वाले सीखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आखिर में फैसले खुद लेते हैं। कमजोर सोच वाले डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मजबूत सोच वाले जानते हैं कि लोग जो सोचते हैं वो उनका काम है, मेरा नहीं। तो अगर आप सच में अपने मन को शांति देना चाहते हो, अपने दिमाग को स्थिर करना चाहते हो, तो एक नियम अपनाओ, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हें किसी के हाँ या ना की जरूरत नहीं रहती। फिर दिमाग शांत होता है, क्योंकि अब वो दूसरों की राय में भटक नहीं रहा। फिर मन शांत होता है, क्योंकि अब वो बार बार चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। फिर आत्मा शांत होती है, क्योंकि अब वो जानती है कि मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूं। इस दुनिया में हर किसी की सोच अलग है। किसी को तुम्हारा काम पसंद आएगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारा पहनावा अच्छा लगेगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारे सपने बड़े लगेंगे, किसी को पागलपन। अगर तुम हर किसी को खुश करने बैठोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जरूरी है कि अपने मन की आवाज सुनो। सच तो यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शांति उसे मिलती है जो खुद से ईमानदार होता है, क्योंकि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तब हमें दूसरों को खुश करने का नाटक नहीं करना पड़ता। दुनिया की भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो तुम्हें हमेशा देख रहा होता है, वो है खुद तुम। अगर वही चेहरा तुम्हें हर रोज आईने में देखकर मुस्कुरा रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। बाकी लोग तो आते हैं, जाते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन खुद से मिलने वाली संतुष्टि ही सच्चा सुख है। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि लोग उनकी तरफ खींचते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने काम के लिए खड़े रहते हैं, जो दूसरों की नहीं अपनी मंजूरी से जीते हैं। तो आज से ही ये फैसला लो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं अपने फैसलों का मालिक खुद बनूंगा, दूसरों की राय सुनूंगा पर अपना रास्ता खुद तय करूंगा। और तभी असली शांति, असली खुशी और असली सफलता मिलेगी, क्योंकि